एक लड़की के घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो माता पिता को बहुत बड़ा अफसोस होता है कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है या उसके साथ क्या हुआ। जबकि उस बेटी ने माता पिता से पहली रात को उसी रात को 11 बजे लगभग अपने माता पिता से बातचीत की थी। तो वो परेशान होकर माता पिता उससे अपनी बेटी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो क्या है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उनको बैठा दिया जाता है। लगभग 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद में भी उनको जब नहीं मिलने दिया जाता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उनके पास एक आदमी आके बोलता है कि आप राजीनामा कर लो। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हर किसी का दिल झकझोर कर सकती है, करने वाली है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। दोस्तों, ये सच्ची जो घटना है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक आरजी कार हॉस्पिटल नाम मेडिकल कॉलेज है और एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर एक 31 साल की ट्रेनिंग महिला डॉक्टर अपने ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। तो 8 अगस्त की रात को क्या होता है कि उसी हॉस्पिटल में एक दूसरा किरदार रहता है जिसका नाम होता है संजय रॉय। संजय रॉय एक पुलिस में कॉन्टैक्ट बेस पे काम करता है। कॉन्टैक्ट बेस पे एक पुलिस में लगा हुआ आदमी रहता है जो 12,000 रुपये मात्र की नौकरी करता है और पुलिस की हेल्प करता है, पुलिस की सेवाओं में मदद करता है। तो क्या होता है, इस संजय रॉय ये इसका मकान घर है जो कलकत्ता से 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये कलकत्ता में ही रहता है, उस हॉस्पिटल के आसपास ये रहता है और उस हॉस्पिटल में मरीजों को लाना ले जाना, उनको सुविधा मुहैया करना, ये इसका काम रहता है। तो उसी 8 अगस्त को ये संजय रॉय दोपहर को एक मरीज़ को लेके आता है, उस मरीज़ को भर्ती करवाता है और फिर उसके बाद में ये भर्ती करवाकर वापस लौट जाता है। फिर ये लगभग रात को 11 बजे उसी हॉस्पिटल में फिर मरीज़ से मिलने आता है और उसका हाल चाल पूछने के लिए आता है और फिर रात को ये वापस चला जाता है। फिर ये रात को 1:30 बजे फिर एक मरीज से मिलने के लिए आता है और उससे हाल कुशल क्षेम पूछकर हाल चाल पूछकर वापस चला जाता है। अब जो लेडी डॉक्टर है, 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर, उसकी नाइट में ड्यूटी रहती है। वो 11 बजे अपने माता पिता से हम बातचीत करती है और फिर बोलती है कि अपने माता पिता से बात करती है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है तो मैं आपको फ्री होकर फिर बात करती हूँ। फिर ये महिला डॉक्टर रात को अपने अन्य साथियों के साथ खाना खाती है और खाना खाने के बाद में ये बोलती है, भाई मेरे को थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो ये सोने के लिए चली जाती है। इसी हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पे एक सेमिनार कक्ष होता है जहाँ पर ये सोने के लिए वहाँ पे चली जाती है और रात के लगभग 2-2:30 बजे के लगभग ये वहाँ पर चली जाती है। फिर संजय रॉय जो होता है वो वहीं घूमता रहता है, रात को उसी के आसपास नीचे जो वो रहता है वहाँ पर घूमता रहता है और संजय रॉय हमेशा पुलिस की वर्दी में रहता है। पुलिस के अफसरों से उसके अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, पुलिस की वर्दी में रहता है। वो एक अच्छा बॉक्सर पहलवान भी रहता है ताकि, और उसका रवैया पुलिस वालों जैसा रहता है और वो है, उसको कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है कि वो कहीं नहीं जाए। वो कहीं भी हॉस्पिटल में जा सकता है, आराम से घूम सकता है, फिर सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो किसी भी हॉस्पिटल के कोने में जा सकता है, उसको कोई रोक टोक, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। वो आराम से वहाँ पे काम करता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद में महिला डॉक्टर चली जाती है, खाना खाती है साथ में और वो सोने के लिए चली जाती है। फिर लगभग 2 से 2:30 बजे तक संजय रॉय उसी सेमिनार कक्ष में पहुंच जाता है और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है।
जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और फिर वो वहाँ से लगभग 40-45 मिनट के बाद में लगभग 4:37 पे वहाँ पर वापस वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर सुबह जब 6 बजे कर्मचारी जाता है तो कर्मचारी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कर्मचारी ज़ोर से चिल्लाता है तो उसकी चिल्लाहट, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के कर्मचारी स्टाफ वहाँ मौके पर आते हैं। मौके पर आते हैं तो वो देखते हैं कि लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस फिर क्या है, इस मामले को दबाने के लिए उसके माता पिता से कहती है कि आप सेटलमेंट कर लो या आप राजीनामा कर लो। जब माता पिता उस लड़की की, अपनी बेटी की लाश को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उसके पैर टूटे हुए थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसका मुंह होठ टूटे, होठ पे निशान थे, आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। और उसके पूरे शरीर को कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से उसके शरीर के साथ गलत काम किया हुआ था। तो माता पिता उसको सुसाइड नहीं मानते हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर वो कोर्ट चले जाते हैं। फिर यह मामला क्या है, सोशल मीडिया में चारों तरफ वायरल हो जाता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, हर जगह पर यह मामला वायरल हो जाता है। और पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में वायरल, बहुत तेज़ी, आग की तेज़ी से तरह से खबर फैल जाती है। और फिर कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल की सरकार, जो पुलिस है, उसको 7 दिन का अल्टीमेट देता है कि आप 7 दिन में इस मामले की तहकीकात करो, नहीं फिर उसके बाद में हम सीबीआई से इसकी जांच करवाएंगे। तो फिर 7 दिन के बाद में भी उसको क्या है, 5 दिन के अंदर वो बताता है कि भाई आपको 5 दिन का टाइम है, तो 5 दिन में आप इसकी बारे में इसको, जो इसमें कौन कौन शामिल है या कातिल कौन है, उसको आप पकड़ के हमारे सामने पेश करो, वरना हम सीबीआई से जांच करवाएंगे। फिर जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो वहाँ आने जाने वालों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। कैमरे खंगालने के बाद में देखते हैं कि जो सब लोग दिखाई देते हैं उनको लाया जाता है। संजय राय उसी रात वो अपना काम करके चला जाता है और पुलिस के बैरक में जाके सो जाता है। वो सबूत मिटाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन उसके कपड़े भी, दूसरे ड्रेस भी बदल लेता है, लेकिन क्या है कि उसके कपड़ों पे उस लेडी डॉक्टर का खून कहीं कहीं लगा, खून के धब्बे उसके जूतों पे रह जाते हैं। फिर उस संजय रॉय को बुलाया जाता है। मौके पर वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिलता है। वो ब्लूटूथ जब जोड़ा जाता है तो उस संजय रॉय के मोबाइल से वो जुड़ जाता है और फिर उस संजय रॉय को गिरफ्त में कर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे जानकारी निकल के आती है कि वो एक शराब का आदी इंसान है। उसने 4 शादियाँ कर रखी है। 4 शादियाँ, जैसे पहली शादी की तो उसकी बीवी जो है वो छोड़ के चली गई, दूसरी शादी की तो फिर भी उसकी बीवी छोड़ के चली गई, तीसरी शादी की फिर भी उसकी पत्नी छोड़ के चली गई और एक पत्नी जो है उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है कि वो कौन फिल्में, कौन साइट देखने का आदी है, शराब का आदी है। और यह चीज़ें वो देख के क्या है करता है। अब आगे पुलिस का मामला है, किस तरह से ये मामला पुलिस का जांच करती है। तो ऐसी स्टोरी देखने के लिए हर रात आप रोज़ 8 बजे मेरे साथ जुड़े।